नमस्कार दोस्तों, द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर 31 जुलाई 2026 के नेक्स्ट एपिसोड तीसरे एपिसोड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ सीधे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? कौन है? पंकज त्रिपाठी को। अब ये पुरस्कार आ गया तो इसमें आप लोग देख लीजिए, एबल पुरस्कार किसे दिया गया अभी हाल ही में? गॉड फाल्टिंग्स को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2026, एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? लिख लो, एबल प्राइज किसे दिया गया है? गॉड फाल्टिंग को दिया गया है एबल प्राइज 2026। और दिया गया है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 2025 वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आर वैरामुथु को दिया गया है। आर वैरामुथु को दिया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2026 किन्हें दिया गया है? रूबल नागी को क्या दिया गया है? ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2026। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी में दिया गया है ममता कालिया को हिंदी के लिए दिया गया है। और इंग्लिश के लिए किसे दिया गया है? नवतेज सरना को इंग्लिश के लिए दिया गया है। और इंग्लिश की इनकी रचना क्या है? क्रिम्सन स्प्रिंग। क्या लिखोगे? ये इनका नोवेल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिम्सन स्प्रिंग। ये इन्हें इंग्लिश के लिए दिया गया है और ममता कालिया को हिंदी के लिए दिया गया है। हिंदी के लिए ये जो है कि जीते जी इलाहाबाद के लिए स्मरण, ये नोट कर लीजिएगा। 2026 में दिया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार। एक है बीड़ा वादक जयंती कुमार रेस। ये आप लोग कुछ पॉइंट है नोट कर लीजिएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार कौन है? जयंती कुमार रेस हैं। और फिर एक सरस्वती सम्मान 2025 भी देख लीजिएगा। 2025 सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय राम कुमार मुखोपाध्याय इन्हें दिया गया है। इनकी कृति का नाम क्या है? पूछ देता है। इनकी कृति कौन सी है? हरा पार्वती कथा। ये प्रमुख पुरस्कार हैं। एबल प्राइज गॉड फाल्टिंग को, और 60वां जो है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए वैरामुथु को दिया गया है। ये तमिल लेखक हैं, ये भी लिख लीजिएगा, तमिल लेखक हैं। ठीक है, और ऐसे रिवीजन करते चलिएगा आप लोग।
जस्टिन ग्रीव टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। वो किस देश से संबंधित हैं? किस देश के संबंधित हैं? वेस्ट इंडीज से। हाल ही में देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग पॉलिसी 2026 किस राज्य ने शुरू किया है? कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात में डांडिया और गरबा कहाँ खेला जाता है? गुजरात में। गुजरात जो है कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये सब नोट कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया है? 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। देख लीजिए, हाल ही में अमृतसर में 27 वैश्विक यानी ग्लोबल डेस्टिनेशंस ईजी कनेक्ट सेवा किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? एयर इंडिया ने। वाराणसी जो है कि ईजी कनेक्ट में जो है कि देश का पहला जो शहर है बनारस, जो उसे कनेक्ट किया गया है। ये भी नोट कर लीजिएगा। हाल ही में दानवीर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? ग्रामीण, इलेक्ट्रॉनिक, पंचायती, गृह। कौन सा? पंचायती राज मंत्रालय। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वोल्कर तुर्क, अनुराग जैन, एंडी बर्नहम, डेल्सी रोड्रिगेज। कौन है? वोल्कर तुर्क। इनके कार्यकाल को जो है कि 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 2030 तक रहेंगे। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रिया के हैं। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। चलिए अब फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट देख लिया जाए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, हर 28 जुलाई को मनाया जाता है। किनके याद में? बरूच ब्लूमबर्ग का जन्म 28 जुलाई को हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस वैक्सीन की खोज किया था, जिसके लिए 1976 में इन्हें मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस साल हेपेटाइटिस का थीम क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त है, यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1993 को हुआ था। वियना घोषणा के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और जो है कि इस पद का कार्यकाल जो होता है 4 साल के लिए होता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये सारे फैक्ट ये जो है कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जिनको जानना ज़रूरी है। पंचायती राज मंत्रालय आया था, तो पंचायत राज के विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट के जनक लॉर्ड रिपन है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था। और कब से? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरुआत हुई थी। इसके लिए कानूनी मान्यता देने के लिए, चूँकि ये जो है कि कागज़ में था, उसे कानूनी मान्यता नहीं मिला था। इसे कानूनी मान्यता देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और 24 अप्रैल को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। कुल 15 अनुच्छेद हैं। और पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय हैं। नगर पालिका में कितने हैं? 18 विषय हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट हैं, देख लीजिएगा। ईज राइट कैंपस क्या है? लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला एयरपोर्ट बना है, जिसे
इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र किसने दिया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित किया गया है। किसको? लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बताइएगा आप लोग ये कहाँ पर है, कमेंट करके। हिमाचल प्रदेश एक नज़र इस पे भी डाल लीजिए। इसकी राजधानी 2 है, एक शिमला है, एक धर्मशाला है। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, शीतकालीन धर्मशाला है। इसके मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देख लीजिए, सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा। सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध पोंग, भाखड़ा बांध और चमेरा बांध। पोंग, भाखड़ा, चमेरा और पंडो। जीआई टैग दिया गया हिमाचल प्रदेश को चंबा कांगड़ा, कुल्लू, चंबा चप्पल, चंबा रुमाल, लाहौली बुना हुआ मोजा और दस्ताना। नेशनल पार्क देख लीजिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, इंद्रकीला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। खीरगंगा भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ की लोक नृत्य देख लीजिए, नाटी, डांगी और छपेली। छपेली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। लंदन की पत्रिका, एक पत्रिका है टाइम आउट, जैसे यहाँ की हिंदू है, और यहाँ की कौन सी है? द हिंदू है, हिंदुस्तान है, ये सब पत्रिका है, दैनिक जागरण वगैरह है। वैसे लंदन में है टाइम आउट, 2026 की पत्रिका इन्होंने निकाला है। लंदन की प्रसिद्ध पत्रिका ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति वाले शहरों की सूची जारी किया गया है, जिसमें जयपुर का, भारत का केवल एक ही शहर है जयपुर, उसको जो है कि 58वां स्थान मिला है। ई गवर्नेंस 2026 कहाँ पर आयोजित होगा? जयपुर में। ये भी फैक्ट है, देख लीजिएगा। और इन्होंने सबसे खुशहाल 10 शहरों की लिस्ट जारी किया है टाइम आउट पत्रिका ने, जिसमें से उसमें भी किसको? जयपुर को 6वां स्थान मिला है, केवल जयपुर को। और इंग्लैंड का बाथम सिटी जो है, इंग्लैंड का बाथ सिटी है, इसे पहला स्थान मिला है। विश्व का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? बाथ, इंग्लैंड का। इसको जो है कि आज जो है कि 31 तारीख है, तो 30 तारीख वाले जितने करंट अफेयर है उसको जो है कि जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, जिससे माइंड में रहे। आरबीआई ने किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दे दी है? 10 और 20 रुपये के। देखते हैं आप लोग को याद रहता है कि नहीं, इसलिए रिवीजन हम खुद कराते चलेंगे आप लोगों को। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिक? नीदरलैंड। पूरा डिटेल बताया गया था आप लोगों को। कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। सरबत एआई क्या है, उससे आप जो कमेंट करके बताइएगा, सरबत एआई क्या है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? वह कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चलिए आज का जो है कि यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, द सिलेक्शन एकेडमी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।